नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और मोदी मुल्क मुसलमान में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा सीट पर। और ये देखिए, आप अपनी नजरें फिराइए, पूरा का पूरा गांव यहां भारत 24 का इस्तकबाल करने के लिए और स्वागत करने के लिए मौजूद है। सहारनपुर के बेहट विधानसभा सीट का गणित बेहद दिलचस्प है। मुस्लिम वोट बाहुल्य सीट वो सीट है जिस पर पिछले 8 चुनावों में सिर्फ 2 बार ही मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 2007 में बेहट से इमरान मसूद को जीत मिली थी। 2012 में बीएसपी के महावीर राणा ने जीत दर्ज की। 2017 में कांग्रेस के नरेश सैनी ने जीत दर्ज की और 2022 में समाजवादी पार्टी से उमर अली खान को जीत मिली। बेहट विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को आखिरी बार 1993 में जीत मिली थी, जो इस सीट पर बीजेपी को मिली पहली और आखिरी जीत थी। जातिगत आंकड़े भी यहाँ बेहद दिलचस्प है। बेहट सीट पर 1,55,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 75,000 दलित वोटर हैं। सैनी वोटरों की संख्या 32,000 है और 16,000 कश्यप वोटर हैं। 13,000 राजपूत और 10,000 चौहान और 7,000 जाट है। बेहट विधानसभा सीट अधिकतर बार सरकार के साथ नहीं रही है। 2007 में जब मायावती की सरकार थी तब यहाँ से निर्दलीय विधायक थे। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विधायक बीएसपी के थे। 2017 और 2022 में भी सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन विधायक विपक्षी पार्टी के बने। सीट मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए इलाके के मुसलमानों की नब्ज टटोलने के लिए मोदी मुल्क और मुसलमान की टीम पहुंची बेहट विधानसभा के गांव में। ये रही मुसलमान बिरादरी फैजाबाद गांव की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मतलब बहुत ही बढ़िया, तो हाथ ऊपर उठा लीजिए। अरे बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत खुश। बुजुर्गों से लेकर जवान से लेकर बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं अपने दिल की बात कहने के लिए। और दिल में क्या है वो आज आप जानने वाले हैं। शुरुआत मैं आपसे करूंगी, बुजुर्ग हैं तो करें बिस्मिल्लाह। मोदी मुल्क मुसलमान, जब मैं ये कहती हूँ तो आपके जहन में क्या बात आती है? ठीक बात ठीक बात, अच्छी बात, बुरी बात, और वो कौन सी बात? आप पूछो, क्या बात पूछो? कैसा चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है कि बहुत होने की गुंजाइश है? ठीक चल रहा है, अल्लाह को ठीक चल रहा है। और क्या ठीक नहीं चल रहा है? तो यूं गरीब जनता जिसे वोट आट लेना बिल बल भी माफ करा सरकार, इनके काम ठीक चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिल माफ कर दे। कितने लोग चाहते हैं कि बिल माफ हो जाए? सारे के सारे चाहते हैं बिल माफ हो जाए। कौन से बिल माफ हो जाए? कौन से बिल माफ हो जाए? घरेलू बिजली के? आती हूँ सर। जब बिजली की बात हो और कनेक्शन की बात हो, बिल तो देना ही पड़ेगा। अगर बिल सब माफ कर देंगे, सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार कहाँ से लाएगी? अरे बिल माफ ने सबने हाँ कर दी, सरकार कहाँ से लाएगी? हाँ, बहुत पैसा है सरकार के पास। बहुत पैसा है मैम, बहुत टैक्स, बहुत जीएसटी इकट्ठा हो रही है सरकार के पास। बहुत पैसा है, वो माफ कर ही सकते हैं। मतलब आपसे पैसा ले और आपका पैसा माफ कर दें, यही होना चाहिए। ये होता नहीं है। कहाँ, किस देश में आपने देखा है कि बिजली बिल माफ कर दी है? दिल्ली में है, दिल्ली में बिजली माफ कर रखी सबकी। तो ये अच्छी है बात? अच्छी है, पंजाब में भी हो रखी है? होना चाहिए मैम, बिल भी थोड़ा सा माफ होना चाहिए, थोड़ा कंसेशन होना चाहिए। तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार के पास इतना पैसा जा तो रहा है ना, जीएसटी के थ्रू जा रहा है, टैक्स जा रहा है। नहीं, वो जीएसटी और टैक्स से तो दूसरे योजनाओं में भी तो पैसा लगता है ना। जैसे वैक्सीन फ्री पहुंचाई, अभी अनाज भी फ्री पहुंचा रही है, उसके लिए तो पैसा लगता है। अब आपके पास 100 रुपये और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा करो 1,000 रुपये का खर्चा कर लो, ना हो पाएगा ना। नहीं मैम, गरीब कहाँ से पैसा लाएगा? यहाँ पे इतना रोजगार नहीं है, रोजगार भी होना चाहिए ना। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं किसान। और खेत में क्या उगाते हैं? खेत में धान, गेहूँ। और कैसी चल रही है खेती? ठीक चल रही है। और एमएसपी वगैरह को लेकर? मैम ठीक है, प्राइस भी गुड है, सब अच्छा है। प्राइस ठीक ठाक है? प्राइस ठीक है, पैसा ठीक है, एमएसपी ठीक है? नहीं है?
आ रही हूँ। नहीं बोलेंगे तो आना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? रफाकत है जी मेरा नाम। अच्छा, रफाकत भाई, मेरा नाम लियाकत है। दोनों इकट्ठे है। हाँ, इकट्ठे हैं। तो रफाकत भाई क्यों, मतलब क्या? इसमें वो मैडम ये है कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं, एक तो मंडी नहीं है हमारे यहाँ, सहारनपुर में कोई मंडी नहीं है अनाज की, और दूसरा कि हमारे यहाँ के किसान हरियाणा में अपनी फसल लेके जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि वह लोग नकला मतलब जमीन की कुछ फर्दा ऐसे मांगते हैं, तो इसकी वो यूपी की जो उन्होंने वो बंद कर रखी है फिलहाल, तो कि यहाँ के मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो हरियाणा के करते हैं, आधे रेट में फसल खरीदते हैं यहाँ से, जो वहाँ के आड़ती है मतलब। तो आप चाह रहे हैं सहारनपुर में मंडी हो? हाँ, कितने लोग किसान हैं यहाँ पर? सबके सब किसान हैं। वाह, पैंट शर्ट वाला किसान। आप क्या किसानी करते हैं? नाम क्या है भाई आपका? सुहेल खान। अच्छा, सोहेल, क्या उगाते हैं आप? फिलहाल बाग कहिए है। सूरज उगाता हूँ। नहीं बाग है हमारे। हाँ। जी, और जमीन भी है, धान गेहूँ वगैरह होते हैं जी। कैसा चल रहा है सब कुछ? बस ठीक है, लेकिन इस सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। एक तो एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, नौकरी नहीं है, और काफ़ी मतलब लोग परेशान हैं। तो 2014 से पहले बेरोजगारी एकदम बढ़िया थी, शानदार, सबको नौकरियां मिल रही थी। 2014 के बाद नौकरियां खराब हो गई, खत्म हो गई। नौकरी का नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, मतलब मैं फर्क समझना चाह रही हूँ। गैस सिलेंडर बहुत कम था, अब 1100 से भी ज़्यादा का हो रहा है, और पेट्रोल के दाम जब 60 रुपए थे अब 100 रुपए हो रहे हैं, जब डीजल के दाम 45 रुपए थे अब 90 रुपए हो रहे हैं, तो काफ़ी बढ़ गया। और जीएसटी से तो बिल्कुल, नोटबंदी और जीएसटी से तो देश बेहाल हो। 2014 के पहले तो बिजली नहीं आती थी, मैं सुनती थी। बिजली आती है कि नहीं? सिलेंडर नहीं मिलता था, ब्लैक में लेना पड़ता था, मैं सुनती हूँ। अब मिल रहा है, ऐसा है कि नहीं? ये झूठी बात है? नहीं, झूठी बात है, पहले भी मिलता था और अब भी मिल रहा है। और लाइट? लाइट पहले भी थी, अब भी है। 24 घंटे पहले बिजली आती थी? बहुत अच्छी 24 घंटे थी, लेकिन अब तो कट लग रहा है 3-4 अच्छा, घंटे। 24 घंटे बिजली आती थी? जी हाँ। हमेशा से? हमेशा से यहाँ? हाँ। मैं अपनी एक शायरी से हाँ। अपनी बात जो ग्राम पंचायत फैजाबाद है, इसमें तो थी 24 घंटे हैंडल की तरफ से लाइट। बाकी जो कोटे की थी वो 2, 4, 10 घंटे होती, अब थोड़ी बढ़ के मिल रही 14-15 घंटे, इतना फर्क है। वो भी अब जब से उज्ज्वला योजना चलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, जब से लाइट थोड़ी अच्छी, वोल्टेज भी अच्छे मिलने लगे। कुछ तो पहले खत्म ही थी नहीं लाइट यहाँ, सिर्फ इस गाँव में नहर की वजह से या किसी पावर की वजह से लाइट अच्छी थी। बाकी हो तो सरकार सारा ठीक से रह रही, विकास भी बढ़िया है, सुरक्षा की तो स्थिति बढ़िया है। बस थोड़ी भाजपा के जो कार्यकर्ता कहीं कहीं है बदलता बोलते हैं, उनसे पकड़ाहट पैदा हो। बाकी तो सारा मामला सरकार अच्छा लेके चल रही। योगी जी का कानून व्यवस्था भी अच्छी है, सुरक्षा अच्छी प्रदान हो रही, थोड़ा यही फर्क है। तो आपका नाम? मेरा नाम आबिद हसन है। अच्छा, आबिद हसन भाई जो बात कह रहे हैं, कितने मानते हैं कि कामकाज, विकास, बिजली, पानी, सड़क वगैरह तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जो इनके बड़बोलेपन है वो हमें परेशान कर रहे हैं। कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, नहीं, पहले मुझे सवाल तोड़ देने दी। कितने लोग मानते हैं कि हाँ, इस सरकार में विकास तो हुआ है? हाँ, विकास मानते हैं। हाँ मैम सब मानते हैं। हाँ। वैसे तो नहीं, पहले हाँ या ना? चाचा, विकास की बात ना, फिर मैं आपकी पूरी बात करूंगी, वो आबिद भाई की बात रह जाएगी ना। विकास ही बता रहा। हाँ, नहीं, विकास नहीं, जो नहीं हुआ है वो भी बताइए। हाँ, वही बताऊंगा। हाँ। मतलब भाई साहब ने बताया, यहाँ कहे की दिक्कत है, हाँ। मजदूरी की। गरीब लोग बहुत ज्यादा है। बेड विधानसभा में तो मान लो 90% मजदूर तबका ज्यादा है। यहाँ बेड क्षेत्र में कम से कम 5-7 फैक्ट्री लग जाती ना, मजदूरी मिल जाती। यहाँ कोई मतलब इस चीज़ का कोई नाम नहीं ले रहा। रही बात मोदी सरकार की, बढ़िया चल रही, अनाज मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, बहुत अच्छा है, लेकिन विकास के मामले में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि विकास तो वही हो जो हर आदमी का विकास हो। तो आप ये कह रहे हैं कि सहारनपुर का डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी में आया है सहारनपुर? स्मार्ट सिटी में आया तो नाम में आया, अब तक हाँ, काम में नहीं आया। सिर्फ नाम में आया, काम में नहीं आया। अच्छा, कोई है जो ऐसा कहता है कि नहीं, काम भी है और नाम भी है? काम भी है और नाम भी है। आइए ना सर, आइए ना, ऐसे देखिए, हाथ उठाएंगे। मैं आंखें तेज है मेरी,
नाम भी और काम भी है? दोनों चीज है। कैसे? आपका नाम? मेरा नाम लवेश गुप्ता है। अच्छा, काम भी है। गुप्ता जी, मोदी मुल्क मुसलमान हो रहा है क्या? तो क्या हो गया? तो मैं भी तो गांव में रहता हूँ। अरे गांव में रहिए, पर हमारा जो कार्यक्रम है वो है मोदी मुल्क और मुसलमान। मुसलमान क्या सोच रहा है मोदी के बारे में? ऐसा नहीं है मैडम, यहाँ सबको बुलाया गया है। यहाँ किसी को ऐसा नहीं है कि मुसलमान कह के बुलाया गया है। अरे आरोप लग जाएगा कि रूबिका ने गुप्ता जी को जबरदस्ती बुला दिया यहाँ तो है। बहुत लोग हैं, गुप्ता जी कहाँ हैं? यहाँ तो बहुत लोग जो हिंदू हैं बहुत लोग हैं यहाँ पे मौजूद। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि काम हुआ है। जी, काम हाँ? हुआ है। आप सहारनपुर में काम भी हुआ, नाम भी हुआ, कौन मानते हैं? नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाँ, आइए आइए आइए। हाँ, नाम क्या आपका? वाजिद चौधरी। हाँ वाजिद भाई, काम हुआ, नाम हुआ? मैम नाम बहुत हुआ लेकिन काम नहीं हुआ। अच्छा। आप यहाँ से चलिए थोड़ा सा दूर, उत्तराखंड के बॉर्डर से पहले बादशाही बाग से अगर रास्ता देखेंगे, इतने इतने गड्ढे हैं कि आप वापस आ जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि देश में शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो, ये अनाज फ्री, इससे कोई इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि रोज बेरोजगार खुद हो जाएंगे लोग। तो शिक्षा और चिकित्सा आप फ्री करवाइए। आओ मेरे भाई, जल्दी इधर आ जाओ। भाई उठ जाओ यहाँ से, एक सेकेंड इधर बैठ जाओ। ये मेरा प्यारा भाई बोल रहा है बिजली फ्री चाहिए, आप कह रहे हैं कि अनाज फ्री नहीं चाहिए। दोनों डिसाइड कर लो। मेरी बात सुनिए मैम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्री नहीं चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए अनाज। आप एक खरबूजों की तरह रंग मत बदलिए। अभी आपने कहा अनाज फ्री नहीं चाहिए। सुन लीजिए पहले, अनाज उन लोगों को भी मिल रहा है जो इसके लायक नहीं। 50,000 का मोबाइल लेके 1.5 लाख की मोटरसाइकिल लेके अनाज लेने जाते हैं लोग। अनाज मिलना चाहिए उन लोगों को जो इसके लायक हैं, बाकी अदरवाइज को किसी को अनाज नहीं मिलना चाहिए। और जो मेरा कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा अगर फ्री हो जाए, यहाँ शिक्षा नहीं है मैम, तभी ये बेरोजगारी है। अगर यहाँ बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो रोजगार खुद तलाश कर लेंगे, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको मोदी जी के या योगी जी के अनाज पे पलने की। फिर वो कितनी बड़ी बात कही है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तालियां बजाए जो मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों में शिक्षा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है मैम। एजुकेशन यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है सरकारी कोई भी सहारनपुर से पहले। तो इतनी दूर जब पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, कितने लोग मानते हैं? हाँ, सबको चाहिए। मुसलमानों को पढ़ाई से दूर क्यों रखा गया है? किसने रखा है? खुद ही रह रहे हैं। एक तो यहाँ है नहीं कुछ पढ़ाई के लिए, होना भी तो चाहिए ना। सहूलियत हो पढ़ाई की, फिर तो जाएंगे पढ़ने भी। माँ बाप गरीब आदमी है तो कहाँ जाएंगे दूसरी जगह लेकर। यहाँ गाँव में कोई चीज़ है तो उसमें अपने बच्चों को लेके जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई से दूर तो फिर हो जाता है। जब ना गरीबी ही एक कारण है कि बच्चे दूर रहते हैं पढ़ाई से? अरे नहीं, सबके पढ़ रहे बच्चे, सबके। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, बहुत बढ़िया, समझ के कोई दिक्कत नहीं। सड़क रात को पानी दे, खेत में काम हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है। आपका नाम? मुस्तकीम है। मुस्तकीम कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है। कितने मानते हैं बढ़िया चल रहा है? सब मानते हैं, बिक्री है जी, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। सरकार बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रही है। हाँ, सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार का काम नहीं चल रहा है। अच्छा, सरकार का काम नहीं चल रहा है बढ़िया, कितने मानते हैं? हाँ? तो ये तो सब कह रहे हैं नहीं चल रहा है। मेरा नाम अजीम है। हाँ। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। कुछ लोग हैं जो ऐसे बताते हैं नहीं सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। सबने कोटा मिल रहा, सबने बढ़िया बढ़िया सड़क बन रही, तभी तो चल रही है। बिजली की व्यवस्था देखो, सड़क की व्यवस्था देखो, सब बढ़िया है। नहीं तो फिर हाँ, आओ ना भाई, आओ ना। मैडम मजदूरी करो, सरकार मजदूरी देगी तभी तो करेंगे। कोटा खा खा के पढ़ रहे हैं। अब सरकार चल रही, क्या मजदूरी मिल रही है? यो देखो रोड जाके इन्हें लेके जाओ, अगर बाइक पर निकल जाओ मगनपुरा पार करो आप, कितने गड्ढे हैं। अरे भाई, पुल बना कि नहीं बना? तैयारी चल रही है मैम, उसकी तैयारी चल रही है। पुल की तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, शिलान्यास हो गया? तैयारी चल रही की मांग 25-30 साल से थी। हाँ, लेकिन अभी पूरी हुई कि नहीं सर? अभी पूरी तब होगी, काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा। हाँ, अब एक बार मुझे ये बताइए, मैं जो कार्यक्रम लेकर आई हूँ, मोदी मुल्क और मुसलमान, आप सब जानते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्यों नहीं देगा? सारे मुसलमान देंगे वोट बीजेपी ने, क्यों नहीं देंगे? और पीछा भी दिया, रक्का भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं कर रहा काम? एक आदमी के करने तो थोड़ी हो जाएगा। क्यों नहीं देंगे? पीछा भी दिए, अक्का भी देंगे, क्यों देंगे? जैसा काम इन्हें इस सरकार ने करा, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं करा अब तक। बकवास में क्या दे रहा? कौन कह रहा काम नहीं करा? और क्या करवा वहाँ सरकार में? सुबह छोटी कह रहा ज्ञान का सारे काम कर रही सरकार, कितने बढ़िया काम कर रही
दी। जितने भ्रष्टाचार लोग थे वहाँ सारे कहाँ, वहाँ जो भ्रष्टाचार लोग थे, चोर थे, डकैत थे, वहाँ कहाँ चले गए? सारा हटा दिए। कहाँ गए भाई डकैत? सरकार बढ़िया चल रही सरकार। हाँ। कहने की बात है या कोई? हाँ बताइए, बताइए कहाँ चले गए बदमाश? बात सही है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो भाई, मानते हैं? हाँ जो गुंडे हैं और बदमाशी है वो खत्म तो हुई है, हाँ। लेकिन उसके कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। हाँ। हम अभी देख रहे हैं जो प्रोग्राम आपका नाम? मेरा नाम जुल्फिकार है। हाँ। जुल्फिकार हाँ। सलमानी। ओके जुल्फिकार। इस समय प्रोग्राम चल रहा है मोदी मुल्क आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। हाँ इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है मोदी मुल्क और मुसलमान, तो मुसलमानों की क्या समस्या है? लेकिन ये विधानसभा ऐसी है जहाँ पर 56% मुसलमान वोटर हैं, और लेकिन ये अपनी आवाज़ सही से नहीं उठा पा रही। ये एक चैलेंज है मुझे लगता है। इसके लिए मुसलमानों को बहुत एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल वेलफेयर पे जो काम हो रहे हैं, आधारभूत संरचना पे जैसे सड़क निर्माण है, ये अच्छे काम हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम अच्छे हो रहे हैं, जिससे कोविड जैसी चुनौती से तो फिर मुसलमान ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं होता है? जितना जिसे कहते हैं ना ताकत के साथ और विश्वास के साथ। आपका नाम? मेरा नाम सईद है जी। सईद भाई कह रहे हैं उतने विश्वास के साथ बाकी मुसलमान कहने से क्यों कतराता है? क्यों कतराता है? हाँ वजह है, क्या वजह है? उसकी वजह है मैडम, मैं आपको समझा देता हूँ। आप विकास की बात कर रहे हैं, सब चीज़ की बात कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस गांव के अंदर आई हैं, ठीक है नहीं? और दूसरी बात ये सुन ले आप कि तूफान आ रहे हैं, आने दो, मेरा क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरूंगा कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये सरकार जो है अगर मुसलमानों को डराने का काम कर रही है, ये सारी दुनिया जानती है इस बात को। विकास हो रहा है, मकान बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है उसको आप मालाएं पहना देते हैं। मुसलमान अगर जुल्म भी नहीं करता है तो वो उसको जो है घर तोड़ दिए जाते हैं। सारी जितनी जुल्म हो रहे हैं, ये चीज़ अगर मोदी जी हटा देना तो मैं कह रहा हूँ कि 100 के 100% मुसलमान इस बीजेपी सरकार को वोट देगा, क्योंकि इसने पेटियाँ भर देंगे, 400 से ऊपर पार कर देंगे मुसलमान लगा के। लेकिन अगर ये एक निगाह से देखना शुरू कर दे, जिस दिन पक्षपात जो है ये ख़त्म कर दें, ये हिंदू और मुस्लिम में बांटना बंद कर दें। एक दल बना रखा है बजरंग दल कि बेटे तुम हमारे लिए नौकरी तो मांगने के लिए, बजरंग दल का सरकार से क्या काम हो, ये बोलते काम इतना बढ़िया कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए ना, आपने जो बात कही है उसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि आप लोगों को ये लगता है कि आप पेटियां भर देंगे अगर एक मैसेज वहां से आ जाए, ठीक है? एक टाइम था जब हरियाणा में आपको पता है गौ हत्या के वजह से लिंचिंग हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर ये कहा था कि 80% गौ गुंडे हैं। कितने मुसलमानों ने आकर ये कहा कि क्या बढ़िया बात की इस आदमी ने, जो कहा है सच है और हम समर्थन करते हैं। मैडम जो जबान से कह रहे हैं, और एक बात जबान से कहना है, एक जबान से करने का है, उसको करके दिखा दें तो बाद में फ़र्क आता है। लेकिन जितना फ़ायदा, बात सच्ची करूंगा, योगी और मोदी की सरकार में मुसलमानों को पहुंचा है, आज तक किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया है। एक तो उनको सोतों को जगा दिए हैं, जाग जाओ तुम, कहाँ थे? आज तक तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया सारी सरकारों ने। किसका डर दिखा के? बीजेपी का डर दिखा के। लेकिन आज देखो सीधी बात तो यह, सरकार जो फ़ायदा पहुँचा रही है वो सबको पहुँचा रही है। जैसे धूप निकल रही है हिंदू पे, मुसलमान पे, सब पे आ रही है। सरकार जो काम कर रही है वो नाम देख के मकान नहीं दे रही है। सारे मुसलमानों के बहुत मकान बने हुए हैं, विकास जो है वो सबके लिए बराबर हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ छोड़ दे, वो हम हिंदू और मुसलमान को बांटना बंद कर दे। वो समझे नहीं? ये थोड़ी सी इंसाफ की बात कर दे। मैं यूँ कह रहा कि इन लोगों से ज़्यादा जिनको वो अपने साथ लेके चल रहे ना, उनसे ज़्यादा वोट मिलेगा। क्या वाकई मोदी को कभी मुसलमान वोट करेगा, हाँ कि ना? कांग्रेस की सरकार में किसे लैटरिन मिली थी, किसे गैस सिलेंडर मिला था? मायावती ने किससे क्या दिया था, मुलायम सिंह ने क्या दिया था? बीजेपी ने लैटरिन दी, गैस सिलेंडर दिए, सब ने राशन बराबर मिल रहा। क्यों नहीं वोट देंगे मुसलमान? बताइए क्यों नहीं वोट देंगे? कौन है जो नहीं देगा वोट? नहीं दोगे? क्या नाम है आपका? हाँ, मोहम्मद तारिक। नाराजगी है आपकी बीजेपी से? बड़ा काम कर रही है। हाँ, बड़ा काम कर रही है। नहीं, आप दिल की बात तो कह ही सकते हैं। क्या बढ़िया काम कह रही है? सबसे बेहतरीन काम यहाँ बदमाशी सब खत्म। बेहतरीन काम, रोड बढ़िया बन रहे, पुल बढ़िया बन रहे। ये चाहना है। अच्छा कोई तो बताओ कि बढ़िया काम नहीं हो रहा है।
खाली कोटा खाएगा, कोटे की गेंद, नमक, मिर्च, तेल, साबुन, सर्फ कहाँ से आवेगा? यहाँ की पूरी उससे बैठते ऊपर ऊपर जितने लोग हैं ना, वहाँ जा रहे उतर में दिहाड़ी मजदूरी करन, कहाँ यहाँ रोजगार? यहाँ कम से कम 5-7 फैक्ट्रियाँ बनवावा। यहाँ ग्राम समाज बचेरी पड़ी नदी काड़ों में, पेड़ों से लेकर कोठों से लेकर यहाँ खारे तक जितनी विधानसभा यहाँ से जान रहने से लग रही नंबर 1 वो है क्या गाँव पूरे उत्तर प्रदेश का। अब ब्लॉक में से और वहाँ चलिए छूट मत पर लग आए कहाँ यहाँ फैक्ट्री भूखे मर रहे सब। फैक्ट्री चाहिए फैजाबाद को, फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए आपको, रोजगार चाहिए। हाँ फैक्ट्री वाला हमने ना लगाओ, हम क्या करेंगे? फैक्ट्री का हमें चाहिए रुखजार मारोड़ी दे कैसे ही दे दो, ठीक है जी। मजदूरी मिलनी चाहिए, बस इतनी बात है, ठीक है जी। हर जगह रहना लोग हिंदू मुसलमान फलना, इसे हिंदू मुसलमान वाला तो बंद कर दिया काम। जिस दंते में बने ना, क्यों नहीं लड़ी हुई कहीं भी हिंदू मुसलमान की? और तीसरे दिन लड़ी हो रही थी, कभी मुजफ्फरनगर हो रही, कभी मेरठ हो रही, कहाँ लड़ी? कहीं भी लड़ी नहीं है। कहाँ है? चोरी चकारी सारी बंद कर दी, सबका लैटरिंग बनवाई दी, सबने मिल रहा कोटा। तो आप मुझे ये बताइए ना कि ऐसा क्यों है कि मुसलमान नहीं पसंद कर पाता बीजेपी को? पसंद करा गए बीजेपी पे देंगे वोट, फूल पा सब आएगी समझ में, फूल पा देंगे वोट डट का। और बताओ क्या कहूँ? तो आपको ये कह देंगे कि आप मियाँ भाई नहीं हो? सारे ने पूछ लें तो सारे के सारे नहीं, मियाँ भाई जी भी तो देंगे हम, जीव राशन खा रहे वो और लैटरिंग बनवा दी घर घर, पहले भी नहीं थी वो। आप नहीं खा रहे हैं? हम 7 भाई हैं, 7 भाई में सरकार में छोटा से लेगा बड़ा हो गया। अब तक कोई सरकारी, हम 7 भाई 5-4 कमरे में रह रहे हम, है ना हमारे पास जगह है, ना हमारे पास सरकारी कोई ईंट है, ना कोई हमारे पास कर रहा है, ना हमारे पास कोठा रहा है। हमने खा रहा किसी का कुछ भी, भाई अपनी कर रहे अपना खा रहे, ठीक है। हमने सड़क बोला सड़क भी नहीं बने, हमने कमरा बोला कमरा भी हमारा आता है कट जाता है, कोई किसी का कुछ नहीं खा रहे भाई। हम कौन कहता है वोट देते? हम नहीं दे सकते वोट, जो हम नाम खा रहे किसी का, नाम कुछ कर रहे, हम अपना कर रहे, टोकरी ढो रहे, जिप जाकर अपना कर रहे, अपना घर बनाया जो रह रहे हम। तो इससे पहले की सरकार ने आपको घर बना के दिया? कुछ नहीं दिया, आज तक भी नहीं दिया। आप मेरा घर देखो, टीन पड़ी है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, गुंठा छाप हूँ मैं। आपने कितनी पढ़ाई की है? 5वीं। सीख लो चचा से कुछ। भाई मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, वो भी कुछ है। अब हमारा कोटा राशन। अरे अच्छा, सरकार की योजनाएं बताओ। हमारे कुछ नहीं है बात है गाने के लिए। अरे भाई आपको पता ही नहीं होगा तो लोग ही कैसे? हम कहे फिर हमको हमारे गांव के प्रधान है भेजते हैं, हम और द्वार भी गए सर नाम कटवाने के लिए, कुछ भी नहीं है। हमारे कहते भाई यहाँ नहीं कटेगा, यही राशन मिलेगा। आप मेरे भाई ये बात मानते हो कि थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो कोई अधिकारी आपको यहाँ से वहाँ भगा ना पाता? मानते हो? जी, यहाँ स्कूल ही ऐसे हैं। अब 8वीं तब मैं बच्चे को लाता हूँ, 8वीं क्लास पढ़ा, उस पर अलिफ भी नते हुए पहली गिनती 100 तक गिनती भी नहीं पढ़ सकता। अच्छा, 7 भाई हो आप लोग? जी। आपकी शादी हो गई? जी शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? अभी तो मैं शादी हुई 1 साल हुआ हमें शादी को। अच्छा, आपके भाइयों के कितने बच्चे हैं? मेरे भाई के 4 बच्चे एक का है, 3 बच्चे एक का है और 2 बच्चे एक का है। बच्चे हम बहुत पैदा करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। हम पढ़ाएंगे तो जब कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे। मकान नहीं है, बच्चे पैदा कर रहे हैं आप, हाँ? और स्कूल नहीं है, हम बच्चे कैसे पढ़ा लें? ये कैसी मजबूरी है? जब राशन होर को मिल रहा है, सरकारी लैटरिन होर को आ गया, तो हम कहीं गुरुद्वारे में जाए? हाँ, राशन कितनों को मिल रहा है? राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है। आप कह रहे हैं ना मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता। हाँ। मोदी जी एक काम कर दें सिर्फ। हाँ। एक सेकंड, बड़ी बात कह रहे हैं भाई, रुको ना, सुनो। हाँ, एक काम कर दे, मुस्लिमों को 10 या 15% एजुकेशन में आरक्षण दे दे, बात खत्म। सारा मुस्लिम वोट देगा। कि आरक्षण की क्या जरूरत है? बगैर आरक्षण के हम बच्चों को नहीं पढ़ाने भेज सकते? नहीं, बिल्कुल पढ़ाने भेजते हैं, वो बात आपकी सही है, लेकिन तब हमारे तबके को तो देखो कितने नीचे है ये। अच्छा, लेकिन एजुकेशन में आरक्षण क्यों चाहिए हम? हाँ, इसलिए चाहिए, एजुकेशन में आरक्षण दे दो। क्यों चाहिए? आगे बढ़ जाएंगे ये सारे। तो वो तो बगैर आरक्षण के भी बढ़ सकते हैं ना? इन्हें तो बाहर फेंक दें पहले ही। ये तो आपके मन का डर है ना? मन का डर नहीं मैडम, ये सच्चाई है, हकीकत है ये बिल्कुल। जी, एजुकेशन में 10% ही दिलवा दो, आप बात खत्म। अच्छा, अब्दुल कलाम कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम कौन? तो राष्ट्रपति थे। तो वो कैसे बन गए? उनको तो आरक्षण नहीं मिला था। अरे सभी एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा ही है मैडम। अरे तो हम बन सकते, जब एपीजे बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? जब औरों को दे रखा तो इन्हें क्या दे? नहीं, एजुकेशन में आरक्षण कहाँ है? किसी को नहीं है। एजुकेशन तो फ्री फॉर ऑल है। लेकिन आपकी बात, जो आपके मन का विचार है, वो मैं सरकार तक पहुंचाऊंगी कि आप चाहते हैं एजुकेशन में 15% मिल जाए। जी जी जी। उसमें कितना बच्चियों को होना चाहिए और कितना बच्चों को? नहीं,
बच्चों का भी होना चाहिए, बच्चों का भी होना चाहिए। मुसलमानों के लिए जो हमारे पास एजुकेशन के लिए आंकड़ा है, आप जानते हैं कि लड़कियां सिर्फ 1.5% ग्रेजुएट हो पाती है, जबकि हम 20% आबादी हैं। क्या ये चिंता की बात है कि नहीं है? नहीं, चिंता की बात है जी, बिल्कुल। एजुकेशन होना चाहिए। देखो ये जो है मैडम, जैसे मान लिया सरकार ने काम किए, हम तो कह रहे हैं जो शेष रह रहे हैं, देखो काम जैसे मान लिया आयुष्मान बने, सबके बनने कोई भेदभाव नहीं, शौचालय बनने कोई भेदभाव नहीं, सड़क बनने कोई भेदभाव नहीं। अब हम रोड ये तो कह रहे हैं भाई थोड़ी सड़क रहेगी, लेकिन ये हम बता रहे हैं यहाँ से लेकर कम से कम 2 किलोमीटर आरसीसी अभी गिर गई, काम हो रहे, सुरक्षा भी बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा जो मान लिया, एक तो रोजगार का मसला, ये सब का मसला कि रोजे घाट क्षेत्र रोजगार यहाँ होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो इसका मसला है, एक समस्या जो आवास की है, आवास में जो सही पात्र हैं उनके नाम नहीं है लिस्ट में, और जो अपात्र हैं उनके नाम हैं, उनके वैसे नहीं बन सकते। तो इसका सर्वे होगा, जो इस चीज़ के पात्र हैं उनके आवास मिलने चाहिए, और बाकी ना कोई सुरक्षा में कमी। और रही बात या एक जैसे मान लिया ये कह रहे भाजपा को भी वोट देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जैसे मान लिया जहरीले वाले हैं, मतलब उनसे भरे जा। लेकिन जहरीले बोलों पर रोक किसी भी कीमत पर लगनी चाहिए, और अगर पहल वहां से हो गई जी, तो आपको लगता है कि बहुत बदलाव आने वाला है? हाँ जी, बहुत बदलाव होगा। और ऐसी बात नहीं है, अगर मान लिया यहाँ जैसे लोकसभा का चुनाव है, अगर लोकसभा का चुनाव किसी अच्छे व्यक्ति को जो मान लिया जहरीले ना बोलता हो उसको दिया जाएगा तो मुसलमान वोट भी देगा, ऐसा नहीं है जी। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धरातल पे आते आते थोड़ा ढीला पड़ जाता है। आपको एक मिसाल दूं, मैं इस पंचायत का प्रधान हूँ मौजूदा। अरे वाह, प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे यहाँ मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, हर घर नल से जल। हाँ, कितनी बढ़िया है, और मैं कहूँ ये फैजाबाद गाँव पूरा उसका इस्तेमाल कर रहा। लेकिन हमारी इसी पंचायत, ये 4 गांवों की पंचायत है, एक जानीपुर गांव है, उस गांव को ये अधिकारी जो होते हैं ये भी इन योजनाओं को बहुत बड़ा पलीता लगाते हैं, और यानी प्रधानमंत्री को तो नहीं पता इस बात का कि भाई क्या हो रहा है। ऑन पेपर उन्होंने उस गांव को भी हर घर नल से जल में दिखा रखा है, जबकि हकीकत ये है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो, ये 2 किलोमीटर पर गाँव है, जानीपुर के ये भी बैठे और भी लोग हैं, उस गाँव में पाइपलाइन तो डाल दी, लेकिन आज तक उस पाइपलाइन को पीछे किसी वाटर हेड टैंक से या किसी बोरिंग से जोड़ा ही नहीं गया 2019 के बाद। कहने को उस घर में, गांव में हर घर में नल से जल है, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं है। मैं शिकायत करते करते थक गया मैडम, यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस तक, और ये शिकायत पोर्टल जो है इस पर, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती। अधिकारी इतना मिसगाइड करते हैं, इतना मिसगाइड करते हैं, कभी कह देंगे कि जी दूर है, कभी, वरना आप लॉजिक देखिए कि ये वाटर हेड टैंक है, आप उधर कैमरा करके, इससे अगर उस गांव को जोड़ दिया, जबकि वो गांव इससे 18 फीट ऊंचा है, क्या लॉजिक है कि इसे वाटर हेड टैंक का पानी वहाँ पहुँच जाएगा? तो मोदी जी की योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस पर थोड़ा ढील है कि उन योजनाओं को सही से पालन नहीं हो रहा है। कि आप ये कह रहे हैं कि काम जो है वो वहाँ बन तो रहा है, लेकिन नीचे आते आते वो डिरेल होके चला जा रहा है। अगर इसका देखा जाए बहुत बड़ा स्कैम है यो, यानी उन लोगों ने पाइपलाइन डाल दी लेकिन उसे कनेक्ट ही नहीं किया कहीं, और पन्नों पर दिखा दिया कि काम हो रहा है। हाँ, मैं बल्कि यहाँ के जो जल निगम के अधिकारी हैं पर्सनली भी मिला हूँ, लेटर भी लिखे, वो आए भी यहाँ, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़मीन दो, या तो वो मुझे पीछे हटाना चाह रहे थे कि ज़मीन ही नहीं मिलने की प्रधान को, और ये हमारा मामला हो जाएगा। मैंने काश्तकार को, इन्हीं के गांव का एक काश्तकार है, उसे कहा भैया ऐसा ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, ये तो बहुत, ये पता नहीं कब तक चलेगी और उसे लोग पानी पीएंगे, कितना बड़ा काम है। उसने ज़मीन देने के लिए तो फ़ौरन हाँ कर दी। मैंने एक्शन साहब को फ़ोन करा, साहब ज़मीन का इंतजाम हो गया, आप लगाओ इसे, लेकिन आज 3 महीने हो गए, वो गाँव आज भी नदी का पानी पी रहा है, नहर का, इसका। अब ये देखिए कि बरसात में आजकल तो पानी साफ है, लेकिन बरसात में तो पानी गंदा ही होता है। नहीं, फिर जब बढ़ जाता है तो बाढ़ का पानी कितना मैला होता है वो भी हमको पता है। वो भी अब उसे घड़े में रखेंगे, उसे नितारेंगे, तब जाके काम चलाना पड़ रहा है। मेहनत बहुत है। हर घर जल वाली योजना कैसे यहाँ पलीता लगा हुआ है, ये भी सरकार को देखना होगा। लेकिन प्रधान जी, अब मैं आखिरी उस सेगमेंट पे आ रही हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि उन लोगों का रुख करूं जिनके पास नहीं आई हूँ। अगर आप हाथ उठा देंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी, मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। शुरुआत ये कर रही हूँ कि चूंकि अब चुनाव के वक्त आ चुके हैं,
अब हम उस स्थिति में हैं, या आप वोटर्स के तौर पर उस स्थिति में हैं जहां आप कहेंगे कि मुझे चाहिए ये वाली योजना या ये वाली सहूलत, तो मेरा वोट तुम्हारा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, तो आप वोट देने के लिए तैयार रहेंगे। शुरुआत प्रधान जी से कर रही हूँ, एक एक लाइन में जल्दी बताइएगा। देखिए, इस इलाके में ये बॉर्डर का इलाका है। हाँ। अगर हम फैक्ट्री भी ना लगा सकें, हाँ। अगर ये मान लिया कि फैक्ट्री एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, अगर इस इलाके को हथनीकुंड बैराज को ही एक टूरिज्म हब के तौर पर सरकार इसे विकसित कर दे, तो मैं कहूँ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इतना रिवेन्यू आएगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी लिखा था जब मैं शुरू में प्रधान बना था, मुझे भी शौक था काम कराने का खूब, तो मैंने लेटर लिखा। अब नहीं है शौक, अब शौक लग धीरे धीरे मेरे में मोदी जी इतनी वो नहीं है पावर के मैं लगातार 14 साल तक दिन रात काम करता रहूं। मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ, एक्सीडेंटल प्रधान हूँ। इन्होंने लोगों ने मुझे कहा, मैंने चलो भाई कर लेते हैं इस काम को भी। तो टूरिस्ट स्पॉट हथनीकुंज बैराज को बना लिया जाना चाहिए। आप लोग ने जैसे मुझे यहाँ अपनी बेटी की तरह, बहन की तरह मेरा इस्तकबाल किया है, तो आप हर टूरिस्ट का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, अगर ये टूरिस्ट हब बन गया, हाँ, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी जगह पे आएंगे, और ऐसा पॉइंट कहीं मिल नहीं सकता जहाँ 4 स्टेट मिलते हों। आप देख लो। हाँ। और आप उधर से अगर निकल के आए होंगे इस इलाके में, ये बॉर्डर का इलाका है। हाँ। अगर हम फैक्ट्री भी ना लगा सकें, हाँ। अगर ये मान लिया कि फैक्ट्री एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, अगर इस इलाके को हथनीकुंड बैराज को ही एक टूरिज्म हब के तौर पर सरकार इसे विकसित कर दे, तो मैं कहूँ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इतना रिवेन्यू आएगा। जहाँ तक मोदी जी की बात है, हाँ। देखिए, अगर मोदी जी सिर्फ काम पे वोट मांगेंगे तो मोदी का कोई तोड़ नहीं है। अगर सिर्फ काम पे वोट मांगा जाएगा, मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं, अगर टाइट होकर एक बार कह दें किसी को कि ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करने का, तो इनकी क्या हिम्मत है। मोदी जी कुछ नहीं कह रहे अपनी जबान से, ना मोदी जी के जो पहली पंक्ति के नेता हैं वो कह रहे, लेकिन ये तो माहौल खराब करते हैं। ये इनको चुप करा दिया, तो आप कोई नहीं रोक सकता है मोदी और मुसलमानों के मिलन को। आप ऐसा क्या चाहते हैं कि आपको वो कोई एक पार्टी, कोई भी है, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो आपको दे देगी तो आपका वोट उसका हो जाएगा? जी, पहली बात तो यहाँ एक है मेरी सुनो बात, जैसे वो वही कह रहा था कि बदमाशी खत्म होगी, वो बदमाशी तो खत्म होगी, लेकिन जितने अधिकारी वो सबसे बड़े बदमाश हो रहे हैं यहाँ, सबसे बड़े बदमाश। वो बदमाश, एक आदमी अपना एक कोई काम लेगा, जो तहसील में कोर्ट में जाओगे, अगर उसमें लिखे है मोहम्मद, पीछे हटा देगा, पैसे चाहिए उसे। अगर हम किसी अपने हिंदू भाई ने लेकर जाएंगे, मेरा काम कर, उसकी वजह से वो काम हो जाएगा, हमारी वजह से वो काम नहीं होगा। सबसे बड़े बदमाश यहाँ अधिकारी है, पुलिस अधिकारी। दूसरा नंबर ये है, अगर किसी ने अपना कोई बच्चा पढ़ाया लिखाया दिया अपनी मेहनत से कैसे भी, वो बच्चा किसी ने 12वीं करी या किसी ने डिग्री करी, वो बच्चा खाली फिर रहा, कोई से नौकरी नहीं मिलनी। अगर किसी ने पढ़ाई दिया 100 में 10 या 15 पढ़ा दिए। हाँ, पर हजरत अभी प्रधान जी ये कह रहे थे कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, बयानों में दिख रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि भेदभाव है। ये है कि मैं तहसील में कागज लेकर जाऊंगा ना, तो उसको पीछे लगा देंगे, उसे फैल में लगा देंगे, हो जाएगा जी आपका काम। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, ये अधिकारी कर रहे हैं जी। अधिकारी भेदभाव करते हैं, ठीक है। आप ये कह रहे हैं इस भेदभाव को हटा दिया जाएगा तो सब बेहतर हो जाएगा। आपको क्या मिले तो आप वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे? आपकी वो एक योजना या एक वादा किसी भी सरकार से या किसी से भी? गरीबों को रोजगार, ये अगर मिलेगा तो वोट देगा बिल्कुल। तो ये तो सब वादा करते हैं कि हम देंगे रोजगार। नहीं, मतलब अभी तो टाइम है चुनाव में, अभी थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, रोजगार की तरफ। जी, आपका क्या मुद्दा है जिस पर वोट करेंगे? देखो, सही चल रहा, रोजगार की कमी है, वैसे ओके, वो कौन सा वो मुद्दा जिस पर आप वोट करेंगे? रोजगार के बारे। रोजगार, ठीक है। रोजगार, कुछ सोच लो, आप तो कॉपी बन रहे हो। अच्छा, कौन सा वो मुद्दा जो वादा कर लिया जाए, आपको कह दिया जाए तो आप वोट करने वाले हैं? जी भाई। मेरा ये मुद्दा है सरकार से, यहाँ से 20 किलोमीटर तक जाएगा इंटर कॉलेज है। हाँ। और 20 किलोमीटर के इस दायरे में कोई भी एक लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है जिसमें वो जाएगा पढ़ सके। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे क्षेत्र में इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज देती है सरकार, तो वोट देने के लिए तैयार। अगर कन्या इंटर कॉलेज तो वोट देने के लिए तैयार है। मैम ओनली कन्या नहीं, सभी की प्रॉब्लम है, इंटर कॉलेज है ही नहीं यहाँ पे। हाँ। हमें खुशबू मिर्जा चाहिए मैम, एक और यहाँ से। हाँ, देखो भाई ने बता दिया। खुशबू मिर्जा कौन? इसरो की साइंटिस्ट। तालियां बजाइए खुशबू के लिए। It's not about work, ma'am. We need education, no? हाँ।
मतलब अगर यहाँ इस क्षेत्र में एजुकेशन अच्छी होगी, है ही नहीं मैम कोई। पर आप तो फ्री में बिजली मांग रहे हो मेरे भाई। भूल गए मैम अभी एजुकेशन एजुकेशन इज फर्स्ट पॉइंट मैम। हाँ। अगर एजुकेशन होगी, रोजगार भी होगा। ये गोल के गुट्टी पिला दी भाई ने। क्या नाम है आपका? एजुकेटेड है सलमान। बहुत खुशी हुई कि शुरुआत जिससे आपने की थी, आप अंत कह रहे हैं एजुकेशन, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में हिफ्ज कर लिया था। अच्छा, ये हिफ्ज कर दिया? ताली बजा दो भाई, कुरान हिफ्ज किया है हमारे बच्चे ने। अच्छा एक सेकंड, मैं बस दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ। कुरान हिफ्ज का मतलब आप समझते हैं? उसका मतलब होता है कि कुरान की हर एक लाइन को रट लेना। जो काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है वो काम। कितने साल के हो? मैं 14 साल का। फिर नाम बताना। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया। कितना तेज दिमाग होगा इसका, कितना तेज दिमाग होगा कि एक कुरान जो है बच्चे ने रट लिया। एक लाइन, एक लफ्ज ऊपर से नीचे, एक आयत नहीं हो सकती है। तो सोचो मोहम्मद, अगर तुम इतना दिमाग साइंस और फिजिक्स में लगा दोगे तो एपीजे अब्दुल कलाम बनने से कोई रोक पाएगा तुम्हें? कुरान और कंप्यूटर का मिलन हो जाएगा तो तुम्हें पता है तुम शेरों के शेर हो जाओगे। हिंदू मुस्लिम एकता को हम टूटने नहीं देंगे, चाहे खुदा की हो मस्जिद या हो राम का मंदिर, अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। शुक्रिया। बहुत खूब। और कुछ नहीं कहना। मोदी मुल्क मुसलमान में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस गांव का भी दिल से, तहे दिल से शुक्रिया।